औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने और सूरह अनफाल की आयत नंबर है 59 और रुकू नंबर 4 शुरू हो रहा है। पारा नंबर 10 है। आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर का जिक्र करते हुए ग़ज़वा बदर जा रहा था और ग़ज़वा बदर का जिक्र हो रहा था और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको शुबा है कि वो बाद में ख़यानत कर लेंगे और अभी आपसे सुलह कर रहे हैं खौफ के मारे या किसी मुश्किल वक्त के इंतज़ार में हैं, तो आप पहले ही जब आपको समझने लगें कि ये ख़यानत पर आमादा है तो उस वक्त आप उनसे अहद तोड़ दिया करें। फिर फरमाया कि अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अगली आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू। काफ़र लोगों के लिए वार्निंग है और मुसलमानों को भी ये समझाया जा रहा है कि मुसलमान भी काफरों के माल दौलत को देख के बाद दफ़ा मरूब हो जाते थे कि वो अच्छा स्टेटस और अच्छी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम मुश्किल में हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ काफरों को वार्निंग दी, ज़ाहिर काफरों को मुखातब किया, लेकिन मैसेज मुसलमानों के लिए भी है कि काफिर लोग ये ना समझें कि वो सबक़ू वो सबकत ले गए हैं। किस चीज़ से सबकत ले गए हैं? माल दौलत उनके पास बहुत आ गया है, रुपया पैसा और स्टेटस ज़्यादा है, ज़िंदगी आसान और खुशहाल है, मैदान जंग में कभी जीत दिए तो खुश हो गए कि वो सबकत ले गए, और किसी भी और चीज़ में जो कि उनके पास से वाफर मिकदार में मौजूद है और मुसलमान उसमें ज़रा तंगदस्ती और कमज़ोर पोजीशन में हैं, तो काफिर लोग ये ना समझें कि वो मुसलमानों से आगे बढ़ गए या सबकत ले गए हैं या उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अन्नहुम ला युजिज़ून के, और ये ना समझे कि उनको मगलूब नहीं किया जाता या उनको शिकस्त नहीं दी जाएगी या वो फ़तह नहीं किए जा सकते या उनको कभी अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का शिकार नहीं होंगे, ऐसा मत समझें। और ये कि वो अपने आप को बरतर और आला समझते हैं और वो ये समझते हैं कि उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती, उन्हें फ़तह नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के अबू जहल लश्कर लेके आया था और वो अपने साजो सामान से, अपनी फ़ौज से और अपने स्टेटस से बहुत ज़्यादा इतरा रहा था, और उसको वार्निंग दी जा रही है कि ये मत समझे कि अगर किसी चीज़ में मालो दौलत में, फ़ौज में, साजो सामान में, अफरादी क़ुव्वत में अगर वो ज़्यादा हैं तो उनको ये ये नहीं ख्याल करना चाहिए, ये ना समझें कि उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। जितना साजो सामान, जितना माल दौलत, जितना अफरादी क़ुव्वत उनके पास हो, जितना स्टेटस हो, अल्लाह तबारक व तआला एक कुन कहने की देर है और वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और मुसलमानों के बज़ाहिर छोटे से ग्रुप से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिकस्त दिलवा के ये साबित किया कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन जो है वो गालिब है। हाँ, उसमें एक दो बंदे हों तो भी वो गालिब दीन है और वो गालिब होकर रहेगा। और जो ईमान और दीन के साथ है और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए इनामात के साथ, अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा ईमान जो है, इंसान के पास माल दौलत तो स्टेटस नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ सबसे जो बड़ा माल दौलत होता है वो ईमान होता है। और वो जो ईमान के साथ उनके साथ मुकाबले पे आए तो काफिर समझें कि हम इनसे किसी तरह बरतर हैं और उनको शिकस्त दे देंगे, ऐसी नहीं है। आगे बिल्कुल खालिस मुसलमानों के लिए हुक्म आया है, फरमाया आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिनल कुव्वा व मिन रिबातिल खैल। और मुसलमानों को हुक्म है कि आप उनके स्टेटस को, उनकी फ़ौज को, अफरादी क़ुव्वत को और उनके माल दौलत को देख के मरऊब न हुआ करें और उनके प्रेशर में ना आ जाया करें, बल्कि जितना कुछ आपके पास है वो हमेशा इनके मुकाबले के लिए तैयार उसके साथ रहा करें। जो चीज़ें आपके पास मैसर हैं उनके साथ तैयार रहा करें, जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनके बारे में मत सोचा करें, वो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए मुहैया कर देगा या उनके बगैर भी तुम्हारा जीतने का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला करवा देगा। बस जितनी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे वदीयत की हैं, तुझे इनाम किए हैं, वो चीज़ें अल्लाह की राह में हमेशा जहाद के लिए तैयार रखा करें। फरमाया कि मस्तता तुम जितनी मिनल कुव्वा, जितनी अफरादी क़ुव्वत तुम्हारे पास है, जितनी और साजो सामान और लश्कर है तुम्हारे पास, उसके साथ वरबातल खैल, और जितने घोड़े उस वक्त ये जो आजकल के
मिज़ाइल और टैंक और गोला बारूद और ये कन्वे, ये तोप, या जो भी सिस्टम जंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी मैसर। और उस वक्त सिर्फ घोड़ा ही हथियार समझा जाता था और घोड़ा ही बेहतरीन हथियार था मैदान जंग के लिए। फरमाया रबातल खेल, और बंधे हुए घोड़ों के साथ तैयार रहा करो। बंधे हुए घोड़ों के साथ क्या मतलब है कि वो घोड़ा जो जंग के लिए आप पालते हैं या जंग के मकसद के लिए इस्तेमाल, जहाद के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे और काम ना लें। वो हमेशा जहाद के लिए ही तैयार रहे और उसकी खुराक का अच्छा ख्याल रखें, और वो जिस वक्त भी जहाद हो उस वक्त वो मैसर होना चाहिए। ये नहीं कि जब जहाद का ऐलान हो जाए तो तुम्हें घोड़ा ही ना मिले, ऐसा नहीं होना। तैयार बंधे हुए घोड़ों के साथ का मतलब है तैयार घोड़े जो हमेशा जंग के लिए तैयार रहे, और जब भी जहाद का ऐलान हो घोड़ा मैसर हो आपको। ये नहीं कि घोड़ा मैदान में गया हुआ है चरने के लिए और आएगा उस वक्त बंदा घोड़े को ढूंढने लग जाए, ऐसा ना किया करे। वो तुरहिबूना बिही उदुव्वलिल्लाहि व अदुव्वकुम, और इन चीज़ों के साथ तुम चढ़ाई कर लिया करो। अल्लाह का जब हुक्म हो जाए जहाद का तो अपने दुश्मनों और अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ मैदान में उतर जाया करो। जितने सामान तुम्हें मैसर हैं, जितने घोड़े तुम्हारे पास हैं, वो हमेशा जंग के जहाद के लिए तैयार होने चाहिए। और जब ऐलान हो जाए तो उस वक्त उन चीज़ों के साथ जितनी तुम्हें मैसर है उन चीज़ों के साथ मैदान में उतर जाया करो। कीलो काल ना किया करो, हिले बारे ना किया करो। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि घोड़ा वो दूसरे किसी काम के लिए नहीं पाबंद किया हो आपने कि उस वक्त आप हिले बाने करने लगे कि मेरा घोड़ा आएगा तो मैं उतरूँगा मैदान में, ऐसा नहीं है। बल्कि वो चीज़ें हमेशा अलग से तैयार रहनी चाहिए। अच्छा, फरमाया कि व आखिरीन मिन दूनिहिम, इसके अलावा कुछ और भी हैं। अभी ये गज़वा बदर की, उसके बाद कुछ और गज़वात भी हैं जो लोग आपके लिए जंग के लिए तैयार है। ए मोमनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस गज़वे को आखिरी ना समझो। कुछ लोग और भी हैं जो तुम्हारे लिए तैयार है अभी। ला तालमुनहुम, यानी वो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और वो जंग चाहते हैं आपसे, और अभी थोड़े अरसे बाद वो भी हमला कर देंगे। तो आप ये मत समझे कि ये जंग अगर आपने, ये जहाद अगर आपने जीत लिया है और उसके बाद आसूदा होकर बैठ जाएँ और साजो सामान को कहीं और इस्तेमाल कर लें और घोड़ों को कहीं और मसरूफ़ कर लें, ऐसा ना करना। बल्कि ये लोग तो शिकस्त खा के भाग गए हैं, लेकिन कुछ लोग इसके पसे पुश्त हैं, कुछ दूसरे ग्रोह के लोग हैं दूसरी तरफ के, जो आप पर जंग की तैयारी कर रहे हैं, जहाद की तैयारी कर रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ साजिश और प्लानिंग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता। यहाँ भी एक बात हमारे सामने ये आती है कि कोई भी बंदा गैब नहीं जानता। अगर जानते होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये ना फरमाता कि आप उनके बारे में नहीं जानते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो कुछ और लोग ऐसे हैं जो अचानक आप पर हमला करने की प्लानिंग और साजिश कर चुके हैं। ला तालमुनहुम, तुम लोग उनको नहीं जानते। ना से नबी को फरमाया, बल्कि कोई भी इंसान, मुसलमान नहीं, कोई भी इंसान गैब नहीं जानता। फरमाया कि तालमुन अल्लाह यालमुहुम, अल्लाह तबारक व तआला उनको जानता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडवांस पहले ही बता दिया कि इस जंग के बाद आसूदा होकर नहीं बैठना, दूसरे जंग की तैयारी में लगे रहना, दूसरे जहाद की, ताकि अगर कोई आपको पता चले कि अचानक कोई मुसलमानों पे हमला करने लगा है, जो तैयारी हो चुकी है मुकम्मल, और वो अगर आप पे हमला करें तो उस वक्त आप बेध्यानी में, लापरवाही में आप नुकसान न उठा लें। फरमाया कि अल्लाह यालमुहुम वमा तुम फी, अच्छा अल्लाह तबारक व तआला जानता है उनको। आगे मुसलमानों को, मोमिनों को थोड़ी सी हौसला अफजाई की जा रही है कि उस जंग में मुसलमानों का जो माले गनीमत आता था, मुसलमान ये सोच रहे थे कि ये हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन जब दूसरे गज़वे की उनको वार्निंग दी गई कि अभी एक और गज़वा करना आपने, तो फिर कुछ लोगों के लिए माल मता जो आया था वो उसको खर्च करने में भी दिल शिकनी हो रही थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मा तुनफिकून मिन शैइन फी सबिलिल्लाहि युवफ़ा इलैकुम अंतुम ला तुज़लमून, कि जो भी अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो। यहाँ जहाद फी माल का जिक्र आ गया है कि जहाद की दो किस्में कुरान पाक में जिक्र की, जहाद फी नफ्स और जहाद फिल माल। नफ्स के साथ बनफ्स नफीस जंग में शरीक होना और माली मदद करना लड़ने वालों के लिए, ये जहाद फिल माल का जिक्र हुआ है कि माल दौलत के खर्च होने पर दिल बर्दाश्ता मत हो। अगर तुम जहाद वालों के लिए कोई चीज़ मुहैया करते हो या खाना पीना मुहैया करते हो या कानवे करते हो या उनके लिए कोई और सहूलत देते हो, घोड़े तैयार करते हो या कुछ भी कर रहे हो, तो माल जब खर्च हो जाता है तो उस पर परेशान मत हुआ करो
कि जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हारा नहीं खर्च हो रहा है, वो अल्लाह तबारक व तआला का खर्च होगा। अब सवाल यहाँ ये था कि दे तो मुसलमान रहे थे अल्लाह के नाम के लिए, गज़वा के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उससे दुगना तुम्हें दे देगा। इससे दो मतलब आ रहे हैं, एक तो दुनिया में माले गनीमत की सूरत में तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा जो तुम खर्च कर रहे हो, और नंबर दो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आखिरी ज़िंदगी में इसका जो अजर देंगे आपको वो बेहिसाब होगा और उसके बारे में तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फरमाया कि तुनफिकून मिन शैइन, जो भी तुम कुछ खर्च कर रहे हो फी सबिलिल्लाह अल्लाह की राह में, युवफ़्फ़ा इलैकुम वान तुम ला तुज़लमून, वो पूरा पूरा तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारे साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। यानी तुम्हारे माल को जहाद में इस्तेमाल करवा के तुम्हें तहे दस्त नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हें गुर्बत और मुफलसी में नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि जिस जहाद के लिए तुमने माल खर्च किया उसी में माल गनीमत की सूरत में या तुम्हें कहीं और मिल जाए, कितना ज़्यादा मिल जाएगा। अगर उसमें ना मिला, गज़वा हार भी जाता है बाज़ दफ़ा बंदा, तो अगर उसमें नहीं मिलता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हारे पास है उसमें गैर महसूस तौर पर इतनी बरकत डाल देंगे कि जो तुम्हें महसूस भी नहीं होगी और वो तुम्हारे काफ़ी टाइम के लिए, कहीं ज़्यादा टाइम के लिए किफ़ायत कर जाएगा। और तीसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन जो अजर रखा हुआ है उसका तुम हिसाब ही नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वे में खर्च होने वाले माल के लिए क़यामत तक को डिले किया ही नहीं है। माल गनीमत की सूरत में उसी वक्त मुसलमानों को, अगर एक ग़ज़वा में मुसलमान हार भी गए तो दूसरे में माल गनीमत की सूरत में दिया। अच्छा, एक बात यहाँ ये करनी है, जहाद और जंग में फ़र्क है, ये मैंने पहले बता दिया। जंग अल्लाह की दुनियावी मकासद की को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह के लिए किया जाता है, दीन की सरबुलंदी के लिए किया जाता है। और जहाद जिस तरह के हम लोग कह रहे हैं, ये जहाद नहीं, ये ख़ुदकुशी होती है। जिस तरह के बम ब्लास्ट कर दिया और मतलब ख़ुदकुश जैकेट इस्तेमाल कर लिया, या किसी दूसरे मुल्क पर हमला हो रहा हो, हमारे मुल्क को ख़बर ही न हो और हम जाके उसमें शामिल हो जाएं और हम कहते हैं कि जहाद हो गया। जहाद उस वक्त फ़र्ज़ होता है, अब एक वक्त जहाद फ़र्ज़ किफ़ाया होता है और एक वक्त जहाद फ़र्ज़ आइन हो जाता है। और जहाद फ़र्ज़ उस वक्त होता है जब चीफ़ आर्मी स्टाफ या हाकिम वक्त ऑर्डर कर दे कि अब जहाद होना चाहिए, इजाज़त दे दे, तब जहाद होता है। और चीफ़ आर्मी स्टाफ और हाकिम वक्त तभी ऐलान करेंगे जब हमारे अपने किसी के अपने मुल्क पर अटैक हो जाए दुश्मनों का, और दुश्मनों का हमला हो जाए, तो उस वक्त चीफ़ आर्मी स्टाफ और अगर हाकिम वक्त नहीं भी करते तो कुछ मोतबर लोग जो इसको मुनासिब समझते हैं वो ज़िम्मेदारी लेते हुए जहाद का ऐलान करें तो जहाद फ़र्ज़ होता है। अदरवाइज़ जिस तरह हम दूसरे ममालिक में जाके जहाद कर रहे होते हैं और किसी मुल्क में जहाद हो रहा है तो दूसरे मुल्क के मुसलमान चले जाते हैं, चंद जोशीले नौजवान, तो वो जहाद नहीं होता। उस सूरत में भी जब चीफ़ आर्मी स्टाफ और हुकूमत वक्त कोई स्टाफ भेजेंगे तो उसको इजाज़त होगी, जहाद अपनी मर्ज़ी से कतई नहीं होता। और जब जाते हैं दूसरे मुल्क में तो जिन लोगों को अलाउ किया जाता है उन्हीं के लिए फ़र्ज़ हो जाता है। सारे लोग जो चोरी छुपे जाके किसी के जहाद में शामिल हो जाते हैं और समझते हैं कि हमने जहाद कर लिया और जहाद जीत लिया और हम आखिरत की सुरखरू हो गए, ऐसा नहीं है। जहाद ऐलान करने से होता है या मुल्क पर हमला हो जाए तो उस वक्त फ़र्ज़ होता है। मुल्क पर हमला हो जाए तो फिर चीफ़ आर्मी स्टाफ और हुकूमत वक्त अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी मोतबर लोगों को करना चाहिए ऐलान। और अगर पहली बात यह कि चीफ़ आर्मी स्टाफ और हुकूमत वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, और दूसरे ममालिक पर जब तक इजाज़त न हो, जब तक अपने मुल्क की हुकूमत की तरफ से, चीफ़ की तरफ से इजाज़त ना हो, तो जाके अपने आप को पेश कर देना, ये जहाद नहीं कहलाता। जहाद की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, और जहाद अल्लाह की राह में होता है और अपने दीन को बचाने के लिए होता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला, दुनिया में भी और आखिरत में भी हो के। अल्लाह हाफ़िज़।